हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी अच्छे से तैयारी कर पा रहे होंगे। अच्छा ठीक है, तो मैंने जैसे प्रॉमिस किया था कल कि आज से फुल फ्लेश्ड मेंस के ऊपर सारी डिस्कशन रहा करेगी, सारी टेस्ट सीरीज़ और जो भी आपकी सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि कैसे अपनी प्रिपरेशन वगैरह करनी है, क्या सारी चीज़ें हैं, कौन सी बुक्स वगैरह पढ़नी है, कैसे आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आज की पहली वीडियो उसी आपकी सीरीज़ के अंडर है, श्रृंखला के अंडर जिसको कहते हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे कहेंगे, नहीं तो मैम इंग्लिश में ही बोल दे रही हैं, ठीक है। तो उसी श्रृंखला में ये आज सबसे पहली वीडियो है। आज मैं डिस्कस करूँगी कि आज से लेकर आपका जो मेंस है, ठीक है, ये वाली आज की वीडियो है यूपीपीसीएस मेंस की। यूपीएससी मेंस के लिए मैं कल डाल दूँगी, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे क्योंकि इस ग्रुप में अभी यूपीपीसीएस मेंस को ही फोकस कर रहे हैं, तो इस वजह से आज मैंने पहले यूपीपीसीएस मेंस के ऊपर डाली। यूपीएससी मेंस के लिए मैं कल डाल दूँगी, नो डाउट अबाउट इट। द प्रॉब्लम इज़ कि दोनों जो पेपर है ना वो क्लैश होने वाले हैं, ठीक है, ये पक्की बात है। अब लास्ट ईयर तो जब ऐसा क्लैश होने की स्थिति उत्पन्न हुई थी, मैंने नहीं दिया था पेपर, मैं 4 साल से नहीं दे रही हूँ, ठीक है। ये 4 साल के बाद मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं दे रही हूँ और अपना बैठ रही हूँ पेपर में। सो बट मैंने पढ़ा जहाँ तक कि क्योंकि इस सब चीज़ों पे टेलीग्राम चैनल पे डिस्कशन चल रही थी काफ़ी लंबी चौड़ी कि मेल्स भेज दीजिए ताकि पोस्टपोन हो जाए पेपर, ये हो जाए वो हो जाए, सारी चीज़ें। पोस्टपोन होने के चांसेस ओके हैं भी, नहीं भी हैं इसलिए क्योंकि लास्ट ईयर कर दिया था यूपीपीसीएस ने, नहीं भी इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि मेल्स भेजने से कोई फ़ायदा होता नहीं है। यूजुअली अगर होता तो प्रीलिम्स के पेपर में देखा जाए तो सीधा सीधा बच्चों ने किया था काफ़ी सारा, है ना, मेल्स वगैरह की थी कि भाई आप लोग हमारी ड्यूटी या तो कैंसिल कर दीजिए या तो आप पोस्टपोन कर दीजिए पेपर, क्योंकि इलेक्शन ड्यूटी थी उसी टाइम पे, नगर निकाय चुनाव थे, नहीं तो सेंटर वगैरह कहीं आसपास कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, कुछ कर दीजिए। बट कुछ ऐसा हुआ नहीं था। क्लियर कट नोटिस आ गई थी कि पेपर पोस्टपोन भी नहीं होना है। हाँ, जिनको ड्यूटी पे रखा गया उनकी ड्यूटी निरस्त करने के ऑर्डर ज़रूर आए थे, बट हुई किसी की नहीं थी निरस्त, ठीक है। जहाँ तक कि पता लगा निरस्त किसी की भी नहीं हुई थी, सबको जाना पड़ा था पेपर देने के लिए, है ना, और अपने तय टाइम पे ही रहना पड़ा था, ड्यूटी भी करनी पड़ी थी, बहुत सारी चीज़ें थी, इसी वजह से कहीं पे तो पेपर भी छूटे थे प्रीलिम्स के, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रही कि पीसीएस पोस्टपोन नहीं कर सकता, कर सकता है, लास्ट टाइम जैसे उन्होंने पोस्टपोन किया था, ठीक है। बट ये कहना कि हम मेल्स करेंगे, उनको बार बार मेल्स करेंगे तो वो प्रेशर में आके कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। दोनों इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस, ठीक है, उन दोनों की अपनी डिस्क्रिप्शन है। यूपीएससी तो सबसे पहले ही कैलेंडर रिलीज़ कर देती है, तो उसमें तो कोई वो है नहीं, ठीक है। जो भी होगा देखेंगे, हमें उन सब में क्या जाना है, हमारा काम है पढ़ना, हम पढ़ेंगे। जब क्लैश करेंगे डेट्स, क्या होगा क्या नहीं होगा वो हम डिसाइड कर लेंगे, राइट, ठीक है। तो ये मैंने आज अपने टैग में सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लिख ली है, ठीक है। कैसे क्या चीज़ें आपको फेज़ आउट अपना पूरा करना है और कैसे एक फेज मैनर में आपको लेके चलनी है सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब बात आती है कि आज से अगर देखें यूपीपीसीएस मेंस जो है, यूपीपीसीएस मेंस आपका 23 सितंबर से स्टार्ट है, राइट। तो ऑलरेडी क्या कहते हैं, मई में आप लोगों का पेपर था, मई जून तो निकल गया, जुलाई की आज 13 तारीख है, तो 14 तारीख से अगर हम काउंट करें तो लमसम आपके पास कितने दिन निकल के आते हैं, 71 डेज़ के अराउंड, ठीक है। कर लेते हैं, खुद ही देख लेते हैं क्या दिक्कत है, सिंपल कैलकुलेशन है, दिन गिनने में तो कोई टाइम नहीं लगना चाहिए। कल है आपकी 14 तारीख, 14 से 31 जुलाई, 18 दिन ये हो गए, 1 से 31, ठीक है, आपके 31 दिन ये हो गए, फिर 1 से 22 दिन वो हो जाते हैं सितंबर में, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम है नहीं, तो ओवरऑल आपके 71 डेज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो मोटा मोटा आप लेके चलिए 70 दिन लगा के चलिए। अब 70 दिन आपके पास हैं, इन 70 दिन को आपको मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना है। अच्छा, जो बच्चे तो मेरी सलाह मान के, खैर मैं अपने आप को बहुत बड़ी ज्ञाता नहीं कहती, लेकिन हाँ एडवाइस मैं दे सकती हूँ, क्योंकि मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं कुछ बता पाऊँ। कुछ भी एडवाइस तो किसी से भी ले सकते हैं ना, कोई अपने से छोटा भी हो उससे भी एडवाइस ले लेनी चाहिए। दो जिसको कहते हैं ना कि छोटा बच्चा भी बहुत चीज़ें सिखा देता है, एक छोटी सी चींटी भी बहुत चीज़ें सिखा देती है, तो ऐसा नहीं है, एडवाइस कोई भी दे सकता है और अच्छी एडवाइस सबकी लेनी चाहिए, मेरा ये मानना है, ठीक है। आप लोग भी मुझे कुछ सजेशन देते हैं, मैं उसको ग्रहण करती हूँ। तो मेरी तो एडवाइस मतलब जो मैंने दी थी और मानी थी कि सब जिन भी बच्चों ने कि भाई प्रीलिम्स के रिजल्ट की चिंता ना करते हुए मेंस के लिए लग जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, तो उनको तो अभी काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे, वो काफ़ी कुछ उन्होंने भी सिलेबस का कर लिया होगा, मेरा भी ऑलमोस्ट हो चुका है। हाँ, काफ़ी चीज़ें अभी भी करने को, इसलिए मैं ये कहती हूँ क्योंकि यूपीएससी और यूपीपीसीएस मेंस का सिलेबस ऐसा है कि वो इतना वास्ट है ना, समुद्र जिसको कहते हैं, है ना, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, ऐसा एकदम बिल्कुल एकदम बहुत ही वास्ट सिलेबस रहता है। तो उसको आप ये सोचें कि आप मतलब कवर कर पाएंगे बिल्कुल तयशुदा टाइम में, वो पॉसिबल नहीं है, पूरा सिलेबस नहीं हो पाता है। बट हाँ, ये तो ज़रूर है कि हम एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाते हैं कि हाँ भैया मेरा इतना परसेंट तो हो चुका है, एटलीस्ट मतलब 50% सिलेबस तो हो चुका है, 50 से 60% मेरा सिलेबस हो चुका है, 60 से 70% हो चुका है, अब मुझे आगे देखना है, इज़न्ट इट।
तो वो रहती है हमारे पास, है ना, चीज़ें हमारे पास एक कंफर्टेबल सिचुएशन में हम आ जाते हैं। खैर, अब जिन बच्चों ने उस टाइम पे बातों को लाइटली लिया, नहीं सुना और अब बैठे हैं, अब उनका सिलेक्शन हो चुका है, क्योंकि इस बार का पीसीएसपी का रिजल्ट तो बड़ा एकदम पता ही है क्या था, ठीक है, और उनका हो गया है सिलेक्शन मेंस के लिए। तो अब उनके अगर हाथ पाँव फूल रहे हैं तो हाथ पाँव मत फुलाइए, कोई बात नहीं है। देखिए, 2 टाइप के बच्चे बैठ रहे होंगे एज़ यूजुअल, जो एक्सपीरियंसड हैं, ठीक है, जिन्होंने पहले भी मेंस दिया हुआ है जैसे मैं, ठीक है, और भी मेरे काबिल साथी, और जो अभी नए फर्स्ट टाइम अपियरिंग हैं, किसी कारणवश पहले मेंस ना निकला हो, इस बार निकल गया है, मेंस के लिए सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, या किसी कारणवश पेपर ना दे पाए हों मैं जैसे, और फिर अब दे रहे हों एक गैप के बाद, या जो फ्रेशर्स ही हैं इस साल से जिन्होंने स्टार्टिंग किया वो मेंस के लिए बैठ रहे हैं, तो उनके लिए भी एक नया एक्सपीरियंस होगा। तो हाथ पाँव फुलाने वाली बात नहीं है, कहीं ना कहीं मेंस की तैयारी सबने करी होती है प्रीलिम्स के साथ, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ प्रीलिम्स का ही पढ़ते गए हैं, प्रीलिम्स निकाल लिया है तो अब मेंस के लिए ऐसे बिल्कुल हौच पौच बिल्कुल डरावने वाली सिचुएशन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मेंस का सिलेबस जो है एकदम फेस्ड मैनर में रहता है, तो मैंने सिलेबस को समझाने के लिए वीडियो डाल दी थी, उसका मैं लिंक फिर से डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। सबसे पहली वीडियो थी मेंस की जो मैंने डाली थी 19 मिनट की, उसमें मैंने सिलेबस एक्सप्लेन किया था, और उसमें मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बोली थी कि सिलेबस कभी भी 100 का 100% आप पूरा नहीं कर पाएंगे, ये मान के चलिए आप। अगर आपको लगता है कि आप कर पाएंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप खुद देखेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें छूट जाती ही हैं। तो सिलेबस हमेशा आप ये मान के चलिए कि मैक्सिमम 90% या हद से हद 95% पूरा होता है, 5% तो छूटता ही है, 5% का क्वेश्चन छूटता ही है। वो आपको देखना है कि वो क्वेश्चन आपने कौन सा पकड़ना है, क्योंकि पेपर में भी चॉइस ऑफ क्वेश्चंस आती ही आती है, ठीक है। तो आपको बोर्ड्स है ना, मैंने आपको बोला ही था, यूपी पीसीएस यूपीएससी मेंस के आप कुछ नहीं है, इलेबोरेट वर्जन ऑफ 10th एंड 12th बोर्ड्स। बोर्ड्स में भी हम देख के चलते थे ना कि इस टॉपिक में मुझे ये चीज़ें मतलब कर लेनी है, अगर क्वेश्चन की चॉइस आती है तो मैं उसको छोड़ के ये वाला जो मेरा बेस्ट है उसको करूँ, तो ऐसे ही करना है, ठीक है। तो अब तो सबसे बड़ी बात पहले ये है कि 70 दिन है, उसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। जो जो एक एक मिनट मिल पा रहा है करिए। वर्किंग पीपल के लिए क्या स्ट्रैटेजी लानी चाहिए वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, मैं खुद वर्किंग हूँ, ठीक है, तो मैं बना दूंगी। ये है कि भाई जो अपना आराम से भाई घर पे हैं, तैयारी कर पा रहे हैं अच्छे से, उनके लिए आप एक एक मिनट अपना काउंट करके चलिए कि वो एक इम्पॉर्टेंट है। आप अगर टाइम वेस्ट करेंगे तो टाइम आपको वेस्ट कर देगा, बर्बाद कर देगा टाइम, अगर आपने टाइम को बर्बाद किया, ठीक है। तो सुबह से उठ के रात तक आपको एक एक मिनट काउंट करना है। आपको तैयारी करनी कैसे है वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले देखिए, इस बार पीसीएस मेंस में क्या हुआ, ऑप्शनल हटा दिया, 5 और 6 पेपर लेके आ गए। तो 5 और 6 पेपर, पहली बात तो कोई ये नहीं है कि कोई कहीं का तोप है पेपर, ठीक है। जीएस 1 2 3 में पहले जीएस 5 और 6 यानी यूपी स्पेशल के टॉपिक्स होते थे, अब उन्होंने वो चीज़ें हटा के रख दी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से मैं एक एक चीज़ बताऊँगी, प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड मत करिएगा, पहले ही बता रही हूँ, चीज़ें स्किप हो जाएंगी तो वो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो 5 और 6 जो थे टॉपिक, जो आपका अब सब्जेक्ट ऐड हुआ है, उसके टॉपिक्स पहले ही जीएस 1 2 3 में थे, तो कोई वो नई चीज़ नहीं है, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपने करी हुई हैं। अब हुआ क्या है कि बस उसको अलग करके उन्होंने 5 और 6 बना दिया है, और 5 और 6 में और चीज़ें ऐड कर दी, मीन सेग्रीगेट कर दिया, पॉइंट वाइज सेग्रीगेट कर दिया, बस ये चीज़ है, ठीक है। जो चीज़ पहले एक तरीके से कॉमन उसमें थी वो अब अलग कर दी है। अब 5 और 6 की इंडिविजुअल आइडेंटिटी हो गई है, जो पहले जीएस 1 2 3 में एज अ होलसम आइडेंटिटी थी, ठीक है। तो बस ये चीज़ है। दूसरी सबसे बड़ी बात, मैंने बुक पहले ही बता दी थी, इसके लिए राकेश सारस्वत एंड दिशा पब्लिकेशन की फॉर इंग्लिश मीडियम। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की बुक बताई थी, अगर आपको नहीं है पता हुआ तो वो आपको मेरी वीडियो सेक्शन की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों बुक बेस्ट हैं 5 और 6 को कवर करने के लिए। उसके साथ में 5 और 6 को कवर करना है तो यूपी का आपको करंट अफेयर्स करना ही होगा। मैंने टेलीग्राम चैनल पे मैं रोज़ डालती हूँ कि मैं न्यूज़पेपर में कैसे कैसे चीज़ें उठा के मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है। और अपना मैंने एक जिसको कहते हैं स्क्रीनशॉट भी भेजा था अपने टैब का, कि मैं डेली बेसिस पे अपना यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स कैसे लिखती हूँ, ठीक है, अपना कैसे जॉट डाउन कर रही हूँ, तो वो आपको डेली बेसिस पे करना है। यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स आपको करना ही करना है। अब उसके लिए आप देख लीजिए कि आपको कैसे क्या सोर्सेज पकड़ने हैं। मैंने पकड़ा हुआ है इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, लखनऊ एडिशन का, और दैनिक जागरण। हिंदी भी इसलिए ज़रूरी है, कई चीज़ें हिंदी में अच्छे से उन्होंने दे दी होती हैं, जो चीज़ अगर आई में नहीं कवर हुई है वो डीजे में कवर हो जाती है, दैनिक जागरण में कवर हो जाती है, डीजे में दैनिक जागरण, ठीक है, उसमें कवर हो जाती है, तो मैं कर लेती हूँ। और ऐसा नहीं है कि सब जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको हिंदी नहीं समझ में आती, बहुत अच्छे से समझ में आती है, ठीक है। तो आप कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। दैट विल बी लाइक सफिशेंट एनफ, ठीक है, कि आपका वो कवर हो जाए। और अगर उसके बावजूद आपको नहीं समझ में आता है तो करंट अफेयर्स के लिए, यूपी करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारे मतलब आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाएंगे। ये पीडब्ल्यू वालों का भी चल रहा है, और उसके बाद ये पीसीएस मंत्रा वाले हैं उनका भी है, जीएस वर्ल्ड वालों का भी है, बहुत सारी चीज़ें आप किसी का भी देख सकते हैं, किसी का भी आप करेंगे कवर तो ईजिली हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये डेली बेसिस पे आपको करना ही करना है।
मेक इट श्योर, ठीक है। ये चीज़ आपको छोड़नी नहीं है, ये आपको डेली बेसिस पे यूपी स्पेशल का आपको करना ही करना है, करंट अफेयर्स, ठीक है। ये बात हो गई है ना। अब यूपी 5 और 6 में आपको टॉपिक्स कौन कौन से करने हैं वो मैं अलग बताऊंगी, क्योंकि ये है स्ट्रेटजी आपको कवर कैसे करना है 70 दिन में, वीडियो उस पर, ठीक है। 5 और 6 का मैंने शॉर्ट संक्षेप में आपको बता दिया कि कैसे क्या करना है, ठीक है। अब बात आती है कि 70 दिनों में आपको फेज्ड मैनर में करना कैसे है, राइट। तो आप करिए क्या, पहले तो ना वीकडेज जो है आपको उसमें आप डिवाइड कर लीजिए, ये मैं पहले भी बताती चल रही हूँ, ठीक है। वीकडेज में अच्छा ये भी है डाउट, ये भी अच्छा, इतने सारे मेल्स इतने सारे कमेंट्स आए हुए हैं कि मतलब मैं बता नहीं सकती, इतनी क्वेरीज हैं। अब जिनका पीसीएस और यूपीएससी मेंस भी है साथ में ना, ठीक है, तो वो भी मेरे को बताना है कि वो कैसे तैयारी करनी है। वो एक शॉर्ट वीडियो रहेगी 5 से 6 मिनट की, ठीक है, मैं बता पाऊंगी, क्योंकि मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ मैं उसमें अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, तो हो सकता है आपको उससे काफ़ी हेल्प मिल जाए, राइट, ठीक है। तो बात आती है कि 70 दिनों में आपने करना कैसे है, तो वो ये है कि आप पहले वीकडेज उठाइए, ठीक है। 5 जो वीकडेज होते हैं उसमें आप कवर करिए GS 1 2 3 4, ठीक है, उसको कवर करिए। देन वीकेंड्स पे उठा लीजिए 5 और 6। फिर आपको बोरियत हो जाएगी अगर आप 2 हफ्ते आप कंटिन्यूसली ये आप शेड्यूल अपना अपनाते हैं, तो थोड़ा बोर्डम हो जाएगा, क्योंकि एक ही कहते हैं ना कि एक ही घिसी पिटी चीज़ हम करते रहेंगे तो बोर्डम होती ही है। हम अगर मम्मी भी रोज़ हमें सेम रोटी दाल चावल सब्जी देंगी तो वो भी हमें बोरियत लगती है खाने में, कुछ नया तो चाहिए होता है ना रोज़, ठीक है ना। रोज़ हम भिंडी की सब्ज़ी भी नहीं खा सकते जो हमारी फेवरेट होती है, रोज़ पनीर भी नहीं खा सकते जो हमारी फेवरेट होती है, रोज़ लौकी भी नहीं खा सकते, ऐसा भी तो होता है, और रोज़ मूंग की दाल नहीं खा सकते। तो वही चीज़ें हैं पढ़ाई में भी, रोज़ आप एक ही तरीके आप नहीं अपना सकते पढ़ाई करने के लिए कि हाँ मैंने ये इसमें बैठा हूँ तो इसी में, बोरियत हो जाती है और दिमाग भी कस्टम्ड हो जाता है उस चीज़ के लिए। तो आपको क्या करना है कि 2 हफ्ते आपने ऐसे कर लिया, फिर आप क्या करेंगे, GS 1 2 3 उठा लेंगे एक साथ, उसके साथ 5 और 6 वीकडेज में ही करेंगे, ठीक है। वीकेंड्स पे क्या करेंगे, आप एथिक्स उठा लेंगे पूरा पूरा फुल फ्लेश्ड, ठीक है, वो आपने वीकडेज में नहीं छुआ। तो ऐसे ऑल्टरनेट बेसिस पे आप जब करेंगे ना तो आपका मन लगा रहेगा पढ़ाई में, ये मैं बता रही हूँ, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। ऑल्टरनेट आपको करते रहना है, ठीक है, इससे दिमाग भी रिफ्रेश होता रहता है ना, बढ़िया से, मतलब एकदम वो एक सैचुरेट नहीं हो जाता है, सैचुरेट नहीं हो जाता है कि बस अब इसके बाद तो घुसेगा ही नहीं दिमाग में, वो चीज़ नहीं होती है, ठीक है। वेल एंड गुड एनफ, ठीक है। करना कैसे मैंने बता दिया, सिटिंग आपको कितनी लगानी है वो आप पे डिपेंड करता है। मैं जैसे लाइक एट ए स्ट्रेच मैं आराम से मतलब 3.5 से 4 घंटे में बैठ जाती हूँ, 5 घंटे भी हो जाता है मेरा। बीच में वही वॉशरूम जाने के लिए उठे तो उठे, या पानी तो बगल में ही रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। बाकी ना मुझे कुछ मतलब ये रहता है कि बस मैं अब मेरा उचट रहा है दिमाग, ये वो ऐसे कुछ नहीं होता। आपकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, 2 से 3 घंटे आप कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बात आती है कि एकदम से आपने लाइक फ्रेश से स्टार्ट कर रहे हैं, पहले अभी तैयारी नहीं की, मई जून निकाल दिया, अब से शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठा लीजिए। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कब से उठाने हैं मैं बता दूं, मैंने लिखा था 2018 ऑनवर्ड्स आपको उठाने हैं, ठीक है। 2018 ऑनवर्ड्स इसलिए उठाने हैं, अच्छा ये बात उनके लिए भी जिन्होंने मई जून से तैयारी करी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स नहीं देखे, बट मेरा तो यही मानना है, जैसे मैं अपनी तैयारी शुरू करती हूँ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाती हूँ, चाहे प्रीलिम्स है चाहे मेन्स है, पहले देख ही लेती हूँ कि भैया क्या आई है सारी चीज़। और मेंस में तो स्पेशली क्योंकि पता तो लगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं तो बैठ भी रही हूँ 4 साल बाद, वो भी हिसाब किताब है ना, तो वो सारी चीज़ें, ठीक है, तो आपको देखना है। और 2018 से पहले के इसलिए नहीं देखने आपने GS 1 2 3 वाले पेपर्स, क्योंकि उससे पहले तो पैटर्न कुछ और ही था, 2018 से ही चेंज हुआ है राइट, ठीक है, एम आई राइट, 2018 से ही चेंज हुआ है ना पैटर्न। तो आपको 2018 ऑनवर्ड्स ही GS 1 2 3 4 के पेपर्स देखने, उससे पहले का कोई मतलब नहीं है। हाँ हिंदी का जो है, हिंदी का क्योंकि कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ, उसका 10 साल पुराना पेपर आप देख सकते हैं, पास्ट 10 ईयर्स का आप उठा लीजिए। हिंदी का मैं बताऊँगी, ठीक है, क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़, वो मैं बताऊँगी अभी आपको जस्ट कुछ ही मिनटों में, ठीक है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, बिकॉज दैट टॉपिक इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रही हूँ, राइट। तो ये समझ में आ गई बातें आपको। प्रीवियस ईयर्स आपको कौन कौन से उठाने हैं, 2018 ऑनवर्ड्स उठाने हैं, GS 1 2 3 4, उससे पुराने की कोई ज़रूरत नहीं है, फालतू टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब टाइम वेस्ट करने लायक है नहीं, एक एक सेकंड एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मेक इट श्योर, ओके। देन उसके बाद बात आती है, हाँ एक एक मिनट एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीना छोड़ दें, ये भी बता दूँ मैं आपको अपना स्ट्रेस भी रिलीव करना है, अच्छे से अपना दिमाग पूरे तरीके से यूटिलाइज करने के लिए, ठीक है। तो जैसे मेरा है कि मैं इंटरेक्ट करती हूँ, बात करती हूँ अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, तो मेरा स्ट्रेस रिलीव हो जाता है, आप वैसे देख सकते हैं, ये एक स्ट्रेस रिलीविंग का ही पार्ट है मेरा, ये जो मैं वीडियो भी बना रही हूँ कि आप लोगों की हेल्प हो जाती है। जब मुझे पॉजिटिव फीडबैक मिलता है ना, मुझे अप्रिसिएशन भरी मेल्स आती हैं, पूरा मेल बॉक्स भर जाता है, कमेंट्स में अप्रिसिएशन मिलती हैं, तो वो मुझे एकदम यहाँ से दिल को छूती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो वो मेरा एक दिमाग मतलब एकदम सुलास हो जाता है, सुकून में हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। तो 2018 ऑनवर्ड्स आपको GS 1 2 3 4 के लेने हैं, और हिंदी के लिए पास्ट 10 ईयर्स उठा लाइए,
वो सबसे बेस्ट वे है आपको एनालाइज करने के लिए और आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए, वो सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट थिंग मैंने आपको बोला था कि आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज़ आंसर राइटिंग। ये मैं बोलती आ रही हूँ, ये आपको डेली बेसिस पे करनी है, आपको छोड़ना नहीं है। और कोशिश करें हो सके तो, वैसे तो वर्किंग वालों के लिए मुश्किल होगा है ना, क्योंकि वो उस टाइम फ्रेम में बैठ नहीं पाएंगे जब ये मेंस का पेपर होगा, राइट। तो वो उनके पास तो बेचारों के पास कोई ऑप्शन नहीं है मेरे बाद, ठीक है। कोशिश करूँगी कि मतलब मेरी तबीयत अगर अभी जैसे भी चल रही है बहुत ज़्यादा बिगड़ेगी, मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि अभी भी इस टाइम पे बहुत गंदा वाला माइग्रेन पकड़ा हुआ है एंड तो बिगड़ेगी उस टाइम पे तो मुझे बैठना पड़ेगा घर पे। बट टिल दैट टाइम जितने भी हैं भाई काम करने वाले बच्चे, तो आपको तो यही है कि या तो सुबह का टाइम पकड़ लीजिए या रात का टाइम पकड़ लीजिए, बट वो आपको 3 घंटा बैठना है एट ए स्ट्रेच, वो उतने क्वेश्चंस लगाने हैं जितने पेपर में आते हैं, वो एक हैबिट बनाइए, क्योंकि अगर वो हैबिट नहीं हुई ना, वहाँ जाके आप लिख नहीं पाएंगे। ये प्री नहीं है, इसमें आपका स्टेमिना होना चाहिए और उतने हाथ चलने चाहिए। प्रॉब्लम क्या हो चुकी है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। वर्किंग क्लास की हम लोगों की आदत हो गई है कंप्यूटर पे करने की, पेपर वाला पेन पेपर वाला हाथ खत्म हो चुका है, वो हिसाब किताब हाथ नहीं खत्म हुआ है, टचवुड, हिसाब किताब खत्म हो चुका है, ठीक है, वो जी को कर लो, है ना। हिसाब किताब खत्म हो चुका है, तो वो प्रैक्टिस बनानी है, वो 3 घंटे बैठ के प्रैक्टिस करनी है आपको, वो आपको रोज़ करनी है, सुबह शाम दोनों टाइम लगाइए, ठीक है, क्योंकि पेपर पता है ना स्लॉट्स में है, 2-2 स्लॉट्स में, ठीक है, उस हिसाब से आपको बैठना है, राइट। जो घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं भैया, आप तो उन्हीं टाइम फ्रेम में करिए, ठीक है, उसी टाइम फ्रेम में आप करिए। आप सब लोग जो टाइम स्लॉट रहता है एक, ठीक है, पता ही है फिक्स्ड, ऑलमोस्ट उसी टाइम पे बैठिए, 3-3 घंटे के लगाइए, रोज़ लिखिए। और अगर लिखना नहीं आ रहा है समझ में, जो फर्स्ट टाइम है, बिगिनर्स हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा है, आप एडिटोरियल्स उठाइए। न्यूज़पेपर रोज़ मैं डालती हूँ टेलीग्राम चैनल में, अगर ज्वाइन नहीं किया है, एम सिविल सर्विसेज नाम से सर्च करिए, मेरी यूट्यूब वाली डी पे आपको मिल जाएगी, नहीं तो उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, टेलीग्राम का लिंक ग्रुप का, प्लीज़ उसको ज्वाइन करिएगा। मैं रोज़ उसमें न्यूज़पेपर्स डालती हूँ, उस न्यूज़पेपर में आपको एडिटोरियल, ठीक है, मैं डाल भी देती हूँ, इंपॉर्टेंट खबरों का भी एक अलग से मैं डालती हूँ, ठीक है, वो आप एडिटोरियल्स आज भी देख लीजिएगा मैंने कैसे उसमें पॉइंट किया है, ठीक है। GS1 पेपर इंडिया एंड इट्स फ्रंटियर्स का मैंने डाला है उसमें ग्रुप में, मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं, हाईलाइट किया हुआ है पॉइंट्स को, वो एडिटोरियल्स पढ़िए। एडिटोरियल्स का जो पूरा आपका पोर्शन है, राइट, पूरा जो पोर्शन है उसको पढ़िए पहले तो, वो देखिए। किसी कोई भी पेपर उठा लीजिए, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक जागरण, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, जैसा भी आपको सही लगे, जनसत्ता, 2500 वर्ड्स मोटा मैं मान के चलती हूँ कि एडिटोरियल 2500 वर्ड्स का आपका मैक्सिमम मान लीजिए इतना है। वो 2500 वर्ड्स को आप पहले लाइए 700 वर्ड्स पे, ठीक है। 700 पे नहीं ला पा रहे हैं तो पहले उसको 1500 पे लाइए, 1500 पे नहीं ला पा रहे हैं तो 1000, ऐसे करिए, ठीक है। एक लिमिट बनाइए, 2500 से 1500, 1000, 700, फिर सीधा 450, फिर 250, फिर 150, आपको ऐसे करना है, ये आपकी लिमिट होनी चाहिए। तो अगर वो 2500 वर्ड्स को आप 250 वर्ड्स में लिख पा रहे हैं, ये विकास देवीकीर्ति सर ने भी कही थी बात, तो आप समझ लीजिए कि अब आप मेंस के लिए पूरी तरीके से फिट हो चुके हैं लिखने के लिए, ठीक है, ये होनी चाहिए बात। कम शब्दों में ज़्यादा आपको बयान करना है, वो है मेंस, ठीक है। ज़्यादा कहानी लिखने बैठेंगे, एक तो नंबर भी कटेंगे, टाइम भी वेस्ट होगा, बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे, फ़ायदा क्या है। इसलिए मैं कह रही हूँ मेंस आंसर राइटिंग डेली बेसिस पे होनी चाहिए। किसी भी टॉपिक को उठा लीजिए, वो आप देख लीजिए, GS1 का उठा लीजिए मॉर्निंग में, GS2 का उठा लीजिए इवनिंग में, ऐसा कर लीजिए, ठीक है, रैंडमली। अब उसके लिए टेस्ट सीरीज़ कौन सी लगानी है, कैसे घर पे रह के तैयारी करनी है, अगर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ नहीं ले रहे हैं, कोचिंग नहीं ले रहे हैं, वो अलग से बताऊंगी, इसमें नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी अननेसेसरली, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये बात हो गई कि आपको कब अपना मेंस आंसर राइटिंग कैसे करनी है, कॉन्टिन्यूसली 3 आवर्स के लिए लगाना है, ठीक है। देन है आपको ये पता होना चाहिए कि सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, उसी हिसाब से आप पेपर लेके बैठिए। 3 घंटे में कितने क्वेश्चन आने हैं, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, आपने प्रीवियस ईयर पेपर से लगा ही लिया है, एनालिसिस की कैसा पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर ही उठा लीजिए, फिर आप मॉडल आंसर से उसको चेक भी कर सकते हैं, ये तो सबसे बढ़िया है कि नहीं। मॉडल आंसर से चेक कर सकते हैं, UPSC वाली वो मिलती नहीं है आंसर बुकलेट, वो वाली जो साइड में 2 आपके कॉलम्स छोड़े रहते हैं, ठीक है, रफ शीट के लिए, ऊपर हेडिंग लिखी होती है UPSC वाली, वो मिल जाएगी 100-150 रुपये में, किसी भी बुक शॉप पे जाएंगे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की होती है, उसमें लिखिए, वो प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाइए, फिर उसके मॉडल आंसर से मैच भी कर सकते हैं आप, वो तो बढ़िया रहेगा, वैसा कर लीजिए। फिर उसके बाद एडवांस करिएगा कि आप एक कोई टेस्ट सीरीज़ परचेज़ कर लें, अगर ऑनलाइन नहीं ज्वाइन करनी है तो वैसा आप कर सकते हैं, राइट। ये हो गया, ठीक है।
अब बात आती है आपका हिंदी ऐसे, कोई फॉर्मेट में चेंज नहीं है, हिंदी ऐसे, लेकिन लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, हिंदी लेटर की भी लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, सारी चीज़ों की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब बात आती है कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं। पहले तो आपको ना शब्दावली जो होती है ना, वर्डिंग समझने की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि कब मेंस में क्या पूछा है, उस हिसाब से आपको क्या आंसर देना है। मेक इट श्योर, ठीक है, ये आपको देख के चलना है, ठीक है। वो आता क्या है मेंस में, आएगा इलिसिडिएट, ये वर्ड्स आते हैं, यूज़ होते हैं, ठीक है। क्रिटिकली एनालाइज, ये आता है वर्ड। कमेंट, इलेबोरेट, ठीक है, एक्सप्लेन, ऐसे वर्डिंग्स आती हैं। तो हर टाइप की जो वर्डिंग आती है उसमें आपको किस तरीके से आंसर फ्रेम करना है वो आपको आना चाहिए। ये नहीं है कि जहाँ इलिसिडिएट लिखा है वहाँ पे आप एक्सप्लेन वाला टाइप कर दोगे आंसर, जहाँ एक्सप्लेन वाला टाइप लिखा हुआ है वहाँ आप क्रिटिकली एनालाइज वाले क्वेश्चंस में कैसे आंसर करना चाहिए वैसे आंसर कर दोगे तो नंबर कटेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। प्री हो चुका है, ठीक है। अब मेंस है असली आग वाली जो बैटलफील्ड है ना, जहाँ बम बारूद सब उड़ेंगे, चीथड़े उड़ाए जाएंगे आपके, ये है मेंस अच्छे तरीके से, ठीक है। प्री हो चुका, मेंस है रियल टेस्टिंग ग्राउंड, ओके, मेक इट श्योर। तो उसके लिए सीरियस रहना है। सिलेक्शन होता है इंटरव्यू राउंड के लिए, नहीं होता है वो मुझे नहीं सोचना। मैं मेंस अपना फुल फ्लेश्ड प्रिपरेशन के साथ दूं कि मुझे रिग्रेट ना हो, मेरी ये होनी चाहिए प्रायोरिटी। रिग्रेट ना हो बाद में, जीतना हारना तो ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, जीवन में लगे रहेंगे, लेकिन मुझे ये देखना है कि मैंने तैयारी पूरी की थी, ठीक है। आगे मेरी किस्मत के ऊपर था, मैंने अपनी पूरी तैयारी की थी, ठीक है। तो मुझे ये देखना है, मेक इट श्योर, मुझे और कुछ नहीं देखना है, मुझे ये देखना है, राइट, ठीक है। चलो, तो तैयारी हमें पूरी करनी है। अब बात आती है कि GS1 में तो मोटा मोटा आपको पता ही है भाई, आर्ट एंड कल्चर है आपका, ठीक है। प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस आपका सारा, फ्रीडम स्ट्रगल, नेशनल मूवमेंट, देन आपके इंडिया एंड इट्स फ्रंटियर्स, ठीक है। आपके इंटरनेशनल रिलेशंस पे वर्ल्ड हिस्ट्री आ जाती है, सोसाइटी आ जाती है, जोग्राफी आ जाती है। GS2 पूरा पॉलिटी है। GS3 है करंट अफेयर्स पूरा, भाई इकोनॉमिक्स पे आ जाएगा, फाइनेंस वगैरह से रिलेटेड चीज़ आएंगी, तो वो तो करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स आपको पूरे अच्छे तरीके से करने हैं। कहाँ तक के करने हैं, 1.5 साल के उठा लीजिए। सितंबर में पेपर होना है, ठीक है, तो सितंबर टू सितंबर तो वैसे ही 2022 सितंबर हो गया, उससे और 6 महीने पहले कर लीजिए, ठीक है। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, हाँ, अप्रैल 2022 से उठा लीजिए, करंट अफेयर्स करना शुरू करिए, और फुल फ्लेश्ड वे में वो टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। नहीं अगर पता है तो मैं बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं कहाँ से कर रही हूँ, कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ, मुझसे पूछा भी है, दैट आई विल टेल। बट करंट अफेयर्स GS3 पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको छोड़ना नहीं है। यूपी स्पेशल कैसे करना है बता दिया, ये करंट अफेयर्स आपको कैसे करना है बता दिया। इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, इस पे तो भर के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं पूरे, तो ये अच्छे से करके जाइएगा। मुझे एक बच्चे ने बोला भी है, मतलब एक और एस्पिरेंट ने, कि मैम इस पर एक वीडियो बना दीजिएगा डिटेल, तो मैं बना दूंगी। एक इकोनॉमिक सर्वे पे, एक बजट पे बना दूंगी, ठीक है, डिटेल्ड वीडियो बना दूंगी, और एक यूपी बजट पे भी बना दूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने तो एक रेस IAS वालों की एक बुकलेट आती है, वो 10-20 रुपये वाली मैंने पकड़ ली थी, मुझे अच्छा लगा था पढ़ने में वो, और मैंने ऑनलाइन पढ़ लिया था। और PIB रिलीजेस तो मैं देखती रहती हूँ। PIB रिलीजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर करंट अफेयर्स, मेक इट श्योर, ठीक है। आप उसको भूलें ना, ठीक है, किसी भी हाल में वो चीज़ आप देख लीजिए, ठीक है। PIB रिलीजेस करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। मुझसे पूछा भी था कि मैम PIB रिलीजेस, जिनको नहीं पता है उन्होंने पूछा होता क्या, और जिनको पता है उन्होंने बोला था PIB रिलीजेस पे वीडियो बना लीजिए, हेल्प हो जाएगी, एटलीस्ट वीकली बेसिस पे बना लीजिए। बट द थिंग इज टाइम कंस्टेंट इतना ज़्यादा है कि मैं फिर भी, ये इतनी सारी रिक्वेस्ट आई हैं आप सबकी, और थोड़ा सा मेरा भी माइंड थोड़ा, जिसको कहते हैं ना, रिलैक्स हो जाएगा, इतना पढ़ के पागल हो चुकी हूँ बिल्कुल, ठीक है। तबीयत वैसे ही साथ नहीं देती है, फिर भी दवाइयाँ घूंट के बैठना पड़ रहा है, वही वाला हिसाब किताब है, ठीक है। आंखों में भी मेरी आई साइट ऑलरेडी मेरी बहुत वीक है, रहती है 100 दिक्कतें करने की, बट करना तो यही है ना। तो इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, वरना मैं PIB रिलीजेस पे भी बना देखती हूँ मैं, मतलब टाइम वगैरह निकालूंगी। नहीं तो 2024 वालों के लिए आफ्टर मेंस मैं तो फुल फ्लेश डाल दूँगी, कोई दिक्कत नहीं। RO वालों के लिए भी डालना है मुझे, वो भी है। RO अच्छी चीज़ है, आप अच्छी पोस्ट भर सकते हैं भाई, जो मेंस दे रहे हैं वो भी भरेंगे ही, पता ही है सबको। ये UP PCS RO को छोड़ता नहीं है, बहुत लुक्रेटिव जॉब है, बहुत बढ़िया जॉब है, लिटरली बता रही हूँ। सचिवालय में ठाट से बैठो लखनऊ में आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, है ना। तो गवर्नेंस के, अच्छा, बुक्स वगैरह तो वही स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह करनी है, वो तो पता ही है, बताया ही था। ज्योग्राफी के लिए तो GS1 के लिए वही NCERT 11th-12th वाली उठा लीजिए, मोर देन इनफ है। नहीं तो माजिद हुसैन पढ़ी रखी है प्रीलिम्स वगैरह के लिए, तो वो उठा सकते हो, तो मैं तो उसी से कर रही हूँ,
है ना। और देन उसके बाद हिस्ट्री तो पता ही है सबको, स्पेक्ट्रम है, विपिन चंद्रा है, मैं तो मेंस के लिए विपिन चंद्रा रेफर करती हूँ, थोड़ी डिस्क्रिप्टिव है ना। और आर एस शर्मा तो एशियन वगैरह के लिए, बट वो उतना नहीं है, मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा रहता है, एशियन वगैरह का कुछ उतना नहीं आता है, ये तो बेकार मतलब उसमें, ठीक है। मॉडर्न पे वही स्पेक्ट्रम, और स्पेक्ट्रम आर्ट एंड कल्चर की भी आती है, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। एनसीईआरटी भी आती है, फेसेट्स ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर, वो आप देख सकते हैं। नहीं तो नितिन सिंघानिया, तो नितिन सिंघानिया ही से ही हम तो कर रहे हैं, हम तो उसी से कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। गवर्नेंस के लिए लक्ष्मीकांत की बुक आती है, गवर्नेंस जो टॉपिक है आपका मेंस का, तो लक्ष्मीकांत का वो बुक आती है, टॉपिक है आपका क्वालिटी वाले में, तो आप उसकी बुक ले सकते हैं, उससे कर लीजिए, वो आपको एक अच्छे से मतलब फुल फ्लेज गाइडेंस रहेगी, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपका जो यही है 5 और 6 तो मैंने बता ही रखी है बुक, है ना, राकेश सरस्वती या दिशा पब्लिकेशन या YCT आपकी होगी। अच्छा, GS4 के लिए लोग पूछते हैं, एथिक्स के लिए तो डी सुब्बाराव मैंने बुक बताई थी, वो मैं बुक रिव्यू कर दूँगी, एक फुल फ्लेश वीडियो डाल दूँगी, तो ये हो जाएगा। अब बात आती है कि आपको अपना मतलब टाइम मैनेज कैसे करना है ना, तो आप ऐसा कर लीजिए, मॉर्निंग की सेटिंग में आपको जो इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है आप उसको उठा लिया करिए, ठीक है। कईयों को इंटरेस्टिंग लगती है हिस्ट्री, वो हिस्ट्री पहले उठा लेते हैं, कईयों को ज्योग्राफी उठा लेते हैं, बट मान के चलिए एट अ स्ट्रेच एक सिटिंग आपकी 3-3 घंटे की हो, ठीक है। 3-3 घंटे की इसलिए मैं बता रही हूँ सिटिंग हो, क्योंकि पेपर भी 3 घंटे का ही होना है। अच्छा, एक चीज़ और ये भी समझ लीजिए, 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, है ना, लिखने के लिए। बताइए कौन से 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको नहीं पता है। 2 टाइप के आपके क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, और एक पॉइंट में और देख लूँ आप लोगों का, जो मैंने अभी कवर करना था। हाँ, ये मुझे RAS और BPSC का भी पूछा था बच्चों ने, ठीक है, जो एग्ज़ाम है वो भी मतलब बताना है सारी चीज़ें, ठीक है, तो वो मुझे बताने वाला है, ठीक है, वो भी मैं बता दूँगी, राइट, वो एक चीज़ थी। अच्छा, तो आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं ना, 2 टाइप के आप लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं कि मतलब मेंस में लिखने के लिए भी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका ये रहता है कि मैम वर्ड लिमिट को एडहेयर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, कैसे सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना, तो इलिसिडेट करना है, उसको एक्सप्लेन करना है, कैसे करेंगे। वर्ड लिमिट जो होती है बेसिकली 2 टाइप की आपकी वर्ड लिमिट रहती है, ठीक है। वर्ड लिमिट, सर दर्द कर रहा है मेरा, अच्छा, ठीक है। वर्ड लिमिट जो होती है 2 टाइप्स की हैं, आपकी पता ही है भाई, एक तो 125 वर्ड्स की आ जाती है, ठीक है, सीधा सीधा, एक 200 वर्ड्स की आ जाती है। 125 वर्ड्स वाली आपका सीधा सीधा है हिसाब किताब कि आपको, एक सेकेंड, दर्द होता है ना तो एक्यूपेंचर करना पड़ता है, ठीक है। तो 125 वर्ड्स वाली होती है, 8 मार्क्स की होती है, ठीक है, और 200 वर्ड्स वाली आपकी होती है सीधा सीधा 12 मार्क्स की होती है, ठीक है। अब वो आपको देखना होता है कि आपको टाइम स्लॉट आपको किस उसमें करना है, ठीक है, टाइम स्लॉट किस उसमें करना है, राइट। तो सबसे पहला आपको जो है ये मान के चलिए जो 125 वर्ड्स वाला है वो 7 मिनट में या 7 से 8 मिनट में आप कर लीजिए। 200 वर्ड्स वाला जो है वो मतलब आप 10 मिनट, 10 से 11 मिनट, उससे ज़्यादा ना रखिएगा। तो ऐसे लिखने का मतलब सोचिए, ठीक है। दर्द हो रही है मेरे काफ़ी ज़्यादा, तो मैं बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में बता पाऊँगी, ठीक है। आई होप इतना तो मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा कि पढ़ना कैसे है, कैसे सारी चीज़ें क्या डेली बेसिस पे कैसे कवर करना है। और एक काम करिए, मैं तो ये कहूँगी, जो पैरेलल टॉपिक्स हैं ना, कॉमन टॉपिक्स जो चल रहे हैं, ठीक है, जो थोड़ा रिपीट हो जाते हैं, जैसे अपने इंडिया एंड इंडिया इट्स फ्रंटियर्स रिलेशन, इस पर तो बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, क्योंकि इंडिया की बहुत अच्छे से छवि उभर के आई है इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, बहुत अच्छे से रिलेशंस बढ़िया से उभरे हैं, ठीक है। तो उस पर क्वेश्चंस काफ़ी आने के चांसेस, इस बार SCO समिट भी नहीं हुआ, G20 समिट भी नहीं हुआ, और चाइना जो है उस पर एक आर्टिकल आया था परसों नरसों IE में, इंडियन एक्सप्रेस में, लखनऊ एडिशन में, कि चाइना जो है वो डर रहा है इंडिया की जो बढ़ती प्रॉक्सिमिटी है सभी के साथ, और जो वर्चस्व बढ़ रहा है भारत का, उससे वो डर रहा है, क्योंकि SCO जो था पहले चाइना सेंटर्ड था, अब वो इंडिया सेंट्रिक हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी सारी चीज़ें आपको अच्छे से आपको करनी है। जो कॉमन टॉपिक्स हैं पेपर्स में 1 2 3 वाले में, उसको थोड़ा सा एक साथ लेके चलिए, तो आप अच्छे से कर पाएंगे। सुबह आंसर राइटिंग क्या करिए, वर्किंग वालों के लिए बता रही हूँ, फिर शाम को आके पढ़ लीजिए, पूरा कवर करिए। रात में जब थोड़ी सी भी नींद आने लगे तो थोड़ा सा पानी पी के आंसर राइटिंग लिखना की प्रैक्टिस करिए। जो घर पे आए भैया आपके लिए तो फुल एंड फुल कंफर्टेबल पोजीशन है। सुबह से भी आप अगर 5 बजे भी उठ जा रहे हैं, अगर 5 बजे नहीं उठ जा रहे हैं, रात में 3 4 बजे तक सोते हैं, तो 8 बजे तक उठ जाइए। उठ के जो भी 1 घंटा अपना योगा मेडिटेशन वगैरह तो ज़रूर करिए, थोड़ा फिट रहना भी ज़रूरी है। करके फ्रेश हो गए, बैठ गए पढ़ने, तो पहले आप GS पढ़ लीजिए, उसके बाद सिटिंग लगाइए आंसर राइटिंग की, ऐसे कर लीजिए, ठीक है। अब किन टॉपिक्स में आपको डाउट आ रहा है, किन किन आपको लाइक कहाँ आप स्ट्रक कर रहे हैं एक्चुअल में, ठीक है, कहाँ आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं कि ये टॉपिक हमें कैसे करना है मैम, यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे। अच्छा, एथिक्स में डायग्राम्स के थ्रू आंसर कैसे करना है, और स्पेशली जो वेन डायग्राम्स होते हैं, एरो डायग्राम्स होते हैं, उसकी मैं एक अलग वीडियो बना दूँगी, ठीक है। वो फ्लो चार्ट्स कैसे यूज़ कर रहे होते हैं आप, कैसे डायग्राम्स को इनकलकेट करना है अपने आंसर्स में, हाउ यू आर गोइंग टू यूज़ ऑल दीज सॉर्ट ऑफ स्ट्रेटजीज इन ऑर्डर टू लाइक गेन मैक्सिमम मार्क्स
इन ऑर्डर टू फेच मैक्सिमम मार्क्स इन एथिक्स पेपर, वो मैं बता दूँगी। ऐसे राइटिंग के लिए इफेक्टिव क्या है वो मैंने बता दिया था आपको, मैंने वीडियो डाली थी, नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिए जाके, वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगी। और ऐसे की बुक जो मैं रेफ़र कर रही हूँ ऐसे राइटिंग के लिए, उसकी मैं बुक रिव्यू की वीडियो बना दूँगी, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों। आशा करती हूँ कि इसमें मैं आपके सभी डाउट्स को एटलीस्ट जो भी मुझसे पूछा था आप सबने मेल्स वगैरह में, मैं यहाँ पे आपका क्लियर कर पाई होंगी। और भी कुछ दिक्कत हो तो मुझे मेल करते रहिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।